नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल दीपदृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज जो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा पर बात करने वाले हैं। और वो जो मुद्दा है वो क्या है? JSSC CGL, जिसकी प्रक्रिया अगर हम लोग देखें एग्जाम्स की तो 2015 से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन आज जो है आपका 2024 है ना, 2024 भी खत्म होने वाला है, लेकिन इसकी प्रक्रिया जो है वो खत्म नहीं हो रही है। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन ये एग्ज़ाम्स जो है जहीं के वहीं रह जाती हैं। हाँ, इसके बीच में इतना तो ज़रूर होता है कि फॉर्म जो है भरवाया जाता है, एग्ज़ाम्स के कैलेंडर निकाले जाते हैं, एग्ज़ाम्स भी लिए जाते हैं, लेकिन रद्द हो जाते हैं। 2016 के बाद जब ये एग्ज़ाम्स लिया गया था, उस समय क्या था कि पीटी एग्ज़ाम्स हो गया था, मेंस का एडमिट कार्ड आ गया, लेकिन कोर्ट के द्वारा जो है इसको रद्द कर दिया गया। उसके बाद से ये प्रक्रिया चली आ रही है और ये कैलेंडर और ये तारीख पे तारीख जो है वो चलती आ रही है। चलिए, तो हम लोग जो है ना थोड़ा सा रिसेंट की बात करें कि आखिर क्या है। पुराने तो क्या है वो तो सबको मालूम है। 2024 में क्या होता है कि सरकार के द्वारा यानी JSSC के द्वारा जो है इस एग्ज़ाम को लेने के लिए यानी एग्ज़ाम्स कराने के लिए 6.5 लाख स्टूडेंट्स हैं। बड़ी मात्रा में बच्चे प्रभावित हैं इससे। 8 साल लगभग जो है अपना जीवन का दे चुके हैं इस एग्ज़ाम के लिए। जनवरी में इसका 28 जनवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम्स होता है और दूसरा जो है इसका फेज 4 फरवरी को होने को रहता है। लेकिन 28 जनवरी को ही पेपर लीक हो जाता है और ये एग्ज़ाम्स जो है जो 28 जनवरी को हुई थी और जो 4 फरवरी को होने वाली थी, दोनों को रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि SIT टीम का गठन होता है। क्या होता है? पेपर लीक जांच के लिए SIT टीम का गठन किया जाता है और जिस एजेंसी JSSC CGL की एग्ज़ाम लेती है उस एजेंसी का नाम है सतवत एजेंसी। ठीक है, और ये जो एजेंसी है ना, इसको JSSC जो है ब्लैकलिस्टेड घोषित कर देती है कि ये एजेंसी जो है ये ब्लैकलिस्टेड है, इससे हम लोग दूसरा एग्जाम्स नहीं करवाएंगे। लेकिन मामला कहाँ पे फंसता है वो समझिएगा। इसलिए आज का मुद्दा हम रखे हैं JSSC CGL परीक्षा या अभिशाप। SIT टीम का गठन होता है कि जो भी लोग यहाँ पे पेपर लीक करवाने का मनसा जिनका था, जो पेपर लीक करवाए थे, उनको उन दोषियों को पकड़ा जाए। लेकिन आज तक जो है SIT टीम का रिपोर्ट जो है 8 महीना बीत जाने के बाद भी स्टूडेंट के पास नहीं पहुंच पाता है कि आखिर जो है इस टीम का रिपोर्ट ये है। अब बताइए कि सरकार जो है 8 महीने में एक SIT टीम का गठन कर एक दोषी को नहीं पकड़ पा रही है। ऊपर से याद होगा आपको, जब जनवरी में ये कैंसिल हुआ था, बहुत सारे अखबारें छपी थी जिसमें इनके पास सरकार के ये निजी व्यक्ति हैं जिनके पास इतने एडमिट कार्ड पाए गए JSSC CGL के। बहुत सारे अखबारें में आपको न्यूज़ देखने को मिला होगा। आखिर वो सब दोषीदार कहाँ गया? दूसरी बात फिर क्या है कि आप एजेंसी को तो ब्लैकलिस्टेड कर दिए। 10 जनवरी को आपने टेंडर निकाला कि ये एजेंसी जो है किससे एग्ज़ाम करवाया जाए। उसके बाद जो है आपने फिर इस एजेंसी के बारे में, किस एजेंसी से आप एग्ज़ाम लेंगे नहीं लेंगे, आपने कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है कि मंझधार में ये फंसे हुए हैं कि आखिर हम लोग की जो एग्ज़ाम्स अभी जो रिसेंटली देखा जाए सितंबर में, वो भी कितना सितंबर, 21 सितंबर एंड 22 सितंबर को जो JSSC CGL का एग्ज़ाम्स होने वाला है, यानी आयोग जो है पूरी तरह से तैयारी कर ली है और इसका एग्ज़ाम्स जो है ये 21 और 22 2 तारीख को होगा। अब बताइए, सबसे पहला तो यहाँ पे क्या है कि एजेंसी जो है वो डाउट में है। स्टूडेंट्स को लग रहा है कि कहीं वही सतवत एजेंसी है। आप नाम बदल के शायद हो सकता है तो एग्ज़ाम ले रहे हैं, क्योंकि आपने तो दिखा दिया PGT में जिस सेंटर से आपका बहुत ज़्यादा बच्चा पास हुआ है, जिस सेंटर पर केस चल रहा है झारखंड का, श्रेया डिजिटल, जिसका नाम बदलकर आपने जो भी किया होगा रामा डिजिटल कर दिए।
फिर आप लोग तो खुद उदाहरण पेश कर रहे हैं। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? तो कहीं सतवत एजेंसी भी कहीं उसी से, जो एजेंसी से आप एग्जाम्स करवा रहे हैं सतवत से ही कहीं ना कहीं वो टच होगा, या तो वो नाम बदल कर होगा। फिर हम कैसे ये उम्मीद करें कि ये एग्जाम्स जो है ये फेयर तरीके से होगा? तो ये जो है ना, दो मुद्दा यहां पे है, एक एजेंसी और दूसरा मुद्दा है कि एसआईटी टीम का जो रिपोर्ट था ये बिना रिपोर्ट सौंपे, बिना दोषी को पकड़े, ठीक है, जो एग्जाम्स करवाने की जेएसएससी सोच रही है, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, उसके लिए जो है कोर्ट, बच्चे जो यहाँ के हैं ना इतने परेशान हो चुके हैं, इतने इरिटेट हो चुके हैं कि वो माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। और दरवाजा खटखटा ही नहीं रहे हैं, उन लोगों ने पीआईएल दायर किया है इस मुद्दे पर लेकर। अब पीआईएल दायर क्यों किया है भाई? पीआईएल होता क्या है? तो यहां पे समझिएगा, पीआईएल जो होता है इसको हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग इसको कहते हैं जनहित याचिका। क्या हम लोग कहते हैं? जनहित याचिका। जन मतलब क्या हो गया? जन मतलब हो गया आपका व्यक्ति और हित मतलब उसके हित। मतलब यहां पे जो है ना किसी एक व्यक्ति का हित नहीं छुपा हुआ होता है, बस इतना ही समझिए कि यहां पे जो है पूरे एक समूह का हित जो होता है वो छुपा होता है। अब वहां पे देखिए, ये जो है जितने लोग प्रभावित हैं, ठीक है, उन सभी लोगों ने विचार विमर्श करके पीआईएल दायर किया है और जिसमें ये हाई कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि जो भी एडमिट कार्ड जिन लोगों का मिला था कि ये लोग पेपर लीक करवाए थे, उन लोगों को बिना डिबार किए, यानी उन लोग को बिना दोषी ठहराए आप फिर से उन लोगों को एग्जाम्स में बैठने की अनुमति दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये एग्जाम्स जो है ये फेयर नहीं होगा। इसलिए पहली मांग वहां पे है पीआईएल में कि जो दोषी हैं, जिनके एडमिट कार्ड मिले थे, उनको डिबार किया जाए, उनको सजा दिया जाए, उसके बाद ये एग्जाम लिया जाए। हम लोग एग्जाम के विरोधी नहीं है, जेएसएससी सीजीएल में अपना 7 साल 8 साल मैंने सौंप दिया है, इसलिए हम लोग एग्जाम्स के विरोधी नहीं है, लेकिन एग्जाम्स जो है वो फेयर तरीके से बस हो। दूसरी बात क्या है कि एसआईटी टीम का जो गठन हुआ था उसका रिपोर्ट कहां तक पहुंचा, अगर वो चल रहा है जांच तो, और अगर उसका जांच जो है किसी तरह से उसको क्या करते हैं मटिया दिया गया है, तो फिर इस जांच को सीबीआई को सौंपा जाए। तीसरी जो है एजेंसी जिससे आप एग्जाम्स करवा रहे हैं, आप अगर इस एजेंसी का नाम जो है हम लोग के सामने आप इसको अगर ओपन नहीं करते हैं तो आप कोर्ट को बता दीजिए सिर्फ इतना कि सतवत एजेंसी जो ब्लैक लिस्टेड आपने कर लिया था वो एजेंसी नहीं है, सिर्फ आप कोर्ट को बता दीजिए। और आगे अगर हम लोग देखें तो बच्चे जो है ना, अगला जो यहां पे अपना कोर्ट से डिमांड रखे हैं वो ये है कि चुनाव के समय जो है सरकारें जो है अस्त व्यस्त रहती हैं, हड़बड़ी में रहती है, इसलिए हम लोगों का फेयर एग्जाम ना होगा। जो भी सरकारें आए, एग्जाम्स जो है ये चुनाव के बाद हो, ताकि हम लोगों का एग्जाम जो है वो फेयर तरीके से हो और हम लोग का भविष्य जो है अंधकारमय से बचाया जा सके। ये सभी मांगों को लेकर जो है वो लोग पीआईएल दायर किए हैं और हाईकोर्ट की शरण में गए हैं। अब देखिए यहां पे कुछ स्टूडेंट जो है ना परेशान हो रहे हैं कि एग्जाम्स को रोका जा रहा है। एग्जाम्स को बिल्कुल नहीं रोका जा रहा है, आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहिए। एग्जाम्स को रोकने की बात नहीं की जा रही। जो भी पीआईएल दायर किए हैं, जो भी बच्चे यहाँ पे शामिल है, सब आप ही के भाई बहन हैं, सब आप ही के साथ है, सब 7 साल से 8 साल से सफर कर रहे हैं इस एग्जाम को लेकर, और सबका कहीं ना कहीं आशा और उम्मीद है कि एक अच्छी पोस्ट है और इसमें मेरा जो है सिलेक्शन हो और हम अपने माँ बाप आदि का सपना जो है वो पूरा कर सके। तो इसलिए जो है ना, जो भी इससे संबंधित जो भी प्रक्रिया जांच के लिए आगे बढ़ाया जाए वो झारखंड हाईकोर्ट की देखरेख में बढ़ाया जाए, ताकि हम लोगों का जो है वो भविष्य को अंधकार में होने से बचाया जाए। तो चलिए, ये था आपका जेएसएससी सीजीएल। कुछ अगर वैसा आता है तो जरूर आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कष्ट करेंगे। हालांकि मेरा ये परिवार जो है ये बहुत छोटा है, लेकिन आप लोग की कृपा से बहुत
बड़ा हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आपका हमने थोड़ा सा जो है मदद कर पाई, और आगे भी आप सबों के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।